आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आज सदन का बहिष्कार किया है। क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर के बहिष्कार किया है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आप विधायक संजीव झा जी हैं। संजीव जी, मास्क लगाए हुए हैं, पोल्यूशन को लेकर के आपने सरकार से जवाब मांगने की कोशिश की और उसके बाद सदन का बहिष्कार, आखिर क्यों? नहीं, हमने सदन का बहिष्कार नहीं किया है, हमें मार्शल आउट कर दिया गया है। हम खड़े होकर के एलजी साहब आज विधानसभा में आए। एलजी साहब ने कहा था कि अगर सरकार चाहे तो 80% प्रदूषण कम हो सकती है। उसके बाद एलजी साहब दिख नहीं रहे थे। सदन में आए तो हमने पूछा कि 80% का आइडिया का हुआ क्या। दिल्ली की जनता को जानने का अधिकार है ना कि क्या सरकार सुन नहीं रही उनके 80% वाले आइडिया, या ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बता नहीं रहे हैं, या तब झूठ बोल रहे थे। तो दिल्ली की जनता प्रदूषण से मर रही है, हॉस्पिटलाइज हो रही है, वेंटिलेटर पर जा रहा है। आपके पास आइडिया था, आप इंप्लीमेंट नहीं करा रहे। यही हम खड़े होकर पूछना चाह रहे थे, हमें मार्शल आउट कर दिया गया। तो इतनी घबराहट क्यों भाई? सबसे बड़ी दिल्ली की पंचायत है। एलजी साहब का कहते दिल्ली जनता को समझ में आता कि यह सरकार नकारा है या एलजी साहब नकारापन कर रहे हैं या वो झूठ बोल रहे थे। जनता जानने का अधिकार है ना। लेकिन पिछले साल भी प्रदूषण रहा है और पिछले 11 सालों तक आपकी सरकार रही है, तो उस समय इस तरीके का मास्क लगा के सदन में क्यों नहीं आए आप? ये भी सवाल उठा रही है सरकार। वो इसलिए कि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इसका प्रदूषण बहुत क्रॉनिक है, लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, और यहाँ तक कि कई डॉक्टर ने कहा कि दिमाग पे भी असर कर रहा है ये। मैं तो कह रहा हूँ मंत्री जी, आप लोग ही पहन के आइए। आप 5 साल के लिए दिल्ली के मंत्री हैं, आपके स्वास्थ्य की चिंता है हमें, क्योंकि अगर ये दिमाग पे असर कर रहा है तो कहीं निर्णय गलत ना हो जाए। और कई बार मैं देखता हूँ कि मुख्यमंत्री जी बोल रही थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बोल नेताजी सुभाष पैलेस। वो आशीष चौधरी जी शिक्षा मंत्री हैं, वो पता नहीं बोलना क्या चाह रहे थे, कभी बोलते डीटीसी, कभी बोलते डीटीडीसी, कभी बोलते डीटीटीडीसी, डीएसएसएसबी। तो कहीं असर तो नहीं कर रहा है। तो मुझे उनकी सेहत की चिंता है, तो हम भी पहन के आ रहे हैं। और मैं निवेदन करता हूं कि अध्यक्ष जी, आप भी अध्यक्ष जी इन सबको पहनाइए, क्योंकि ये स्वस्थ रहेंगे, दिल्ली जनता स्वस्थ रहेगी। लेकिन संजीव जी, अगर सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी तो फिर कैसे जनता के मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा होगी? सदन की कार्यवाही चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है। ये तो स्पीकर साहब तय करेंगे ना। मार्शल आउट तो उन्होंने किया है, हम अपने आप तो नहीं आए हैं ना, हमें मार्शल आउट किया गया है। लेकिन सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने बहिष्कार किया। तो अब तो रिकॉर्ड में होगा। मैं तो जाना चाहता हूँ, आप बात कर लीजिए। मैं अंदर जाके फिर से उनसे बात करना चाहता हूँ, फिर से पूछा तो 80% वाला आइडिया बताइए, अच्छा आइडिया था वो। फिर आप हंगामा करेंगे? नहीं, हम सवाल पूछेंगे, हंगामा क्यों करेंगे? देखिए, सदन क्यों है? सदन इसलिए है कि हम जनता के सवाल पूछें उनसे, हम फिर से पूछेंगे। 11 सालों तक तो आपने भी तो बहुत काम किया, आपने भी दावे किए कि हमने पोल्यूशन को लेकर के बहुत काम किया, लेकिन उसकी तस्वीरें देखने को नहीं मिली ना। पोल्यूशन तो कम नहीं हुआ, दिल्ली के लोग आज भी पोल्यूशन से जूझ रहे हैं। देखिए, जब इन्होंने कहा कि इस बार का अगर हमारी सरकार बनती है तो नवंबर दिसंबर में दिल्ली की जनता को साफ हवा मिलेगा, और चुन के आने के बाद ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस बार की नवंबर दिसंबर में आपको साफ हवा देखने को मिलेगा, तो हमें लगा ये कर सकते। देखिए, हमने दिल्ली में जो करना था हमने किया, लेकिन हवा दिल्ली का विषय नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर का, पूरे नॉर्थ इंडिया का विषय है। तो दिल्ली की हवा साफ हो सकती थी अगर ये थर्मल प्लांट जो 12-14 हैं इसको बंद कर दिया जाता, ईंट की भट्टी बंद कर दी जाती एनसीआर में, सीमेंट मिक्सिंग प्लांट बंद किया जाता, या ट्रकों की एंट्री शुरू कर दिया इन्होंने, ट्रक की एंट्री दिल्ली में नहीं होने थे, कम हो सकता था। तो हुआ क्यों नहीं, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। तो दिल्ली में हमने प्रयास किया, उसके परिणाम भी दिखे, लेकिन ये कंपोजिट एफर्ट सभी सरकारों को करना था। जनता ने वोट इसलिए कर दिया कि अगर एक ही सरकार रहेगी तो ये कंपोजिट एफर्ट करेंगे, क्योंकि लोग समझदार हैं दिल्ली के, लोगों को लगा कि ये कंपोजिट एफर्ट एक आखिरी सवाल, क्या सदन की कार्यवाही आप लोग चलने देंगे? नहीं, हम तो जो सकारात्मक चर्चा है मुद्दों पर वो होगी, या फिर इसी तरीके से पोल्यूशन और यमुना की सफाई, ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करे? क्या ये विषय नहीं है? बताइए आप, प्रदूषण विषय नहीं है। दिल्ली की जनता ने हमें चुना है। मेरी खुद की बेटी 1.5 साल की है, वो परेशान प्रदूषण, मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है बार बार। ये पूरे दिल्ली की व्यथा है, आपके छोटे बच्चे होंगे आपकी व्यथा है, ये जिनके घर बुजुर्ग हैं उनकी व्यथा है। क्या उनकी बात हम नहीं करें? यमुना को इन्होंने छठ के समय का यमुना साफ हो गया, आचमन कर रहे थे। आज पर्यावरण मंत्री ये कह रहे हैं कि नहीं, यमुना में जा नहीं सकते। तो फिर क्यों लोगों को तुमने झूठ बोल के घुसाया यमुना में? भाई, क्यों सेहत से खिलवाड़ किया तुमने? क्या ये विषय नहीं है? तुमने सरकार बनते ही कहा यमुना में वार्ड लेवल पे काम हो रहा है, सब साफ हो जाएगा। आज यमुना पहले से बदतर हो गई है। सवाल नहीं पूछूं मैं, ये दिल्ली का विषय नहीं है। दिल्ली के विषय हम उठाते रहेंगे। अब स्पीकर साहब को तय करना है कि सदन में राजनीतिक बयानबाजी होगी
या दिल्ली के लोगों से जुड़े हुए विषय पे सार्थक चर्चा होगी, सार्थक चर्चा करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे। अगर ये इस तरह से बयानबाजी करेंगे, हम विरोध करेंगे। तो आपने देखा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा जी थे, जिन्होंने कहा कि जो दिल्ली से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हें विपक्ष सदन के पटल पर उठाएगा। अब स्पीकर को तय करना है कि इन मुद्दों पर चर्चा हो या फिर नहीं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।